नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। पेशावर के एक आदमी जिन्होंने पूछा है कि सऊदी अरबिया में हरमैन है, क़ज़ाए क़ाज़ी है, वहाँ के चाँद की रुयत को ले लें तो हमारे लिए क्या हर्ज है। यही सवाल किया है अमेरिका के एक साहब ने भी। जवाबन अर्ज़ है कि आप ये देख रहे हैं दी उम्मुल क़ुरा कैलेंडर सऊदी अरबिया, ये उनका कैलेंडर बना हुआ है और ये कैलेंडर 30 साल का बना हुआ है। और चाँद की जो रुयत होगी, चाँद जब दिखेगा आसमान पर आएगा पूरी दुनिया के लिए, उससे एक दिन पहले पर बनाया है, ये असल खामी है। और इसी कैलेंडर पर वो करते हैं। इसे कभी कभार एक दिन पहले कर दिया, एक दिन बाद कर दिया और तासुर देते हैं कि हम चाँद देख के करते हैं, लेकिन करते हैं वो तकरीबन इसी के ऊपर। तो ये उसका कैलेंडर है। इस कैलेंडर को देखिए, आप पूरी कैलेंडर देख लीजिए। देखिए ये 1420 से कैलेंडर ये शुरू है और ये कैलेंडर है 1450 तक का। देखिए ये 1450 तक का है। देखिए, और आपका जो ईद रमज़ान हो रहा है 2 अप्रैल सैटरडे के दिन, और ईद हो रही है 2 मई मंडे का दिन, और बकरीद हो रही है 9 जुलाई सैटरडे का दिन। ये तय है और यही उस पर उसका है। कैलेंडर बनाना कोई बुरा नहीं है, लेकिन ये कैलेंडर एक दिन पहले पर है। इससे कभी पहले कर लेते हैं, कभी बाद में करते हैं, लेकिन है कैलेंडर बुनियाद यही। इसके रूल्स में खुद लिखा है इसने। ये देखिए, इस पर रूल्स में क्लिक करता हूँ, रूल्स पर। अब रूल्स में फार्मूले में लगा हुआ है दी मून सेट आफ्टर द सन। चाँद सूरज से 1 मिनट बाद डूबेगा तो हम इस कैलेंडर को बना लेंगे। 1 मिनट के बाद चाँद डूबे सूरज से तो नज़र नहीं आएगा, 45 मिनट ऊपर रहेगा तब जाके नज़र आएगा, और 10 डिग्री ऊंचा होगा तब नज़र आएगा। देखिए दी मून सेट आफ्टर द सन, इसने खुद लिखा है ये कैलेंडर बनाने वाले ने। देखिए दी लूनर क्रेजेंट, देखिए दी लूनर क्रेजेंट विल नॉट बी विजिबल टू दी नेकेड आई, कि ये चाँद आपको नज़र नहीं आएगा आँख से। इसने खुद लिखा है, मैं कुछ नहीं लिखा हूँ। तो इसको आप देख लीजिए क्यों ये कैलेंडर बनाया है। ये कैलेंडर बना है इसके लिए मैं बताता हूँ कि 1985 में इनकी एक मीटिंग हुई है बहुत बड़ी। 1985 में ये इसकी मीटिंग की कार्रवाई है। ये देखिए, ये वज़ारतुल औक़ाफ़ वल हज उसने ये मीटिंग की है 1985 24 सितंबर को। बयान दौरत साजिसा लिलजनत तक़वीम हिजरी अलमुवाहद, पूरे दुनिया का एक कैलेंडर बनाने के लिए, तक़वीम हिजरी अलमुवाहद मैंने एक कैलेंडर बनाने के लिए इसने मीटिंग की है। इसमें बांग्लादेश, तुर्की, ये सब शरीक हुए हैं। बांग्लादेश है, तुर्की, ये सब शरीक हुए हैं। और नीचे उसके दस्तखत भी है। देखिए ये इसका दस्तखत है, ये सबका दस्तखत है इसके ऊपर। देखिए ये दस्तखत है, ये देखिए दस्तखत है, ये देखिए ये इसका कैलेंडर है। और कैलेंडर 1 डिग्री पर उन्होंने बना रखा है, 1 डिग्री इर्तिफा बनाया है। 10 डिग्री ऊंचा हो तब जाके नज़र आएगा, 1 डिग्री पर नज़र नहीं आएगा। ये पूरे अरब का कैलेंडर है। इसकी वजह से चूँकि सुमलुरियती, चाँद देख के करो, वला तसुम हत्ता तरौल हिलाल, चाँद देखे बगैर करो ही नहीं। तो चाँद देखे बगैर न करो है, और वो 1 दिन पहले कर रहा है, उसी पर गवाही लेते हैं, तो कैसे हो जाएगा? आप इसको सोचिए। तो इसकी वजह से हम आपको सही मशवरा देते हैं। एक दूसरी चीज़ बताता हूँ, वेब सर्फ से इसने सारा टाइम टेबल लिया। ये वेब सर्फ है और वेब सर्फ में 2 दिन का टाइम आता है, पहले दिन का और दूसरे दिन का। दूसरे दिन में चाँद नज़र आएगा। ये देखिए वेब सर्फ है, ये देखिए ये वेब सर्फ है, देख रहे हैं आप वेब सर्फ, ये वेब सर्फ है। और ये देखिए अप्रैल में, ये अप्रैल में 1 अप्रैल को 3 डिग्री चाँद ऊँचा है, नीचे लिखा हुआ है एफ नॉट विजिबल। दूसरे दिन है 15 डिग्री ऊंचा, ये देखिए 15 डिग्री ऊंचा है, और उस वक्त लिखा है ए इजी विजिबल। तो पहले दिन में उन्होंने बना रखा है अपना कैलेंडर, पहले दिन में देखो। और पहली के शाम को फ्राइडे, 1 अप्रैल के पहली के शाम को वो तरावी पढ़ रहे हैं और 2 को वो रोज़ा रख रहे हैं। जबकि पूरी दुनिया 2 को तरावी पढ़ेंगे, पूरी दुनिया अमेरिका तक 2 को तरावी पढ़ेंगे, इजी विजिबल है और 15 डिग्री ऊंचा है, और 3 को पहली तारीख कर रहे हैं।
یہ صورتحال ہے، حقیقت یہی ہے. عید پر بھی ایسا ہی ہے، بقرعید پر ایسا ہی ہے. اس لیے ہے انہوں نے پہلے دن پر بنایا، حالانکہ اس کو دوسرے دن پر بنایا. میں کیلنڈر بناتا ہوں دوسرے دن پر بنا جو ایزی ویزیبل ہے. اس میں خود لکھا ہوا ہے کہ ایف ناٹ ویزیبل. یہ دیکھیے ایزی ویزیبل اور ایف ناٹ ویزیبل بلو دی لینڈ الٹیمیٹ، یہ لکھا ہوا ہے. اور یہ ایزی، ہم اس پر کیلنڈر بناتے ہیں، پوری دنیا اس پر کیلنڈر بناتی ہے، ایزی ویزیبل پر وہ اس پر بنا دیتے ہیں. یہ خامی ہے سعودی عربیہ اور پورے عرب کے کیلنڈر میں. اب باقی رہ جاتا ہے کہ کیا وہاں کے لوگ جو ہیں سعودی عرب میں یا عرب میں جو لوگ ہیں تو اس کے روزہ یا حج ہو جاتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہدایہ کا کتاب الحج ہے، اس میں اخیر میں ہے مسائل شتہ. اس میں لکھا ہوا ہے کہ قضاء قاضی کا فیصلہ ہو جائے تو اگر تاریخ مقدم ہو جائے یا مؤخر ہو جائے، دونوں صورتوں میں حج ہو جائے گا، وہاں والوں کے لیے روزہ ہو جائے گا. یہ اس نے لکھا ہے. یہ اتنی سی بات ہے، لیکن وہ مجبوری کے درجے میں ہے اور حرج کی بنیاد پر یہ ہے وہاں والوں کے لیے. اس لیے آپ حضرات یعنی پشاور والے یا امریکہ والے، چونکہ عرب کے ملکوں میں نہیں ہیں، آپ کے یہاں قضاء قاضی اپنا خود کا ہے، اس لیے آپ کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ وہاں کا لینا صحیح نہیں ہوگا. پھر بھی آپ مفتی سے پوچھ لیں، میں خود مفتی نہیں ہوں، کہ وہاں کا لینا ان سارے تحقیقات کے سامنے آنے کے باوجود بھی وہاں کا لینا جائز ہوگا یا نہیں، یہ آپ مفتی حضرات سے پوچھ لیں. میں مفتی نہیں ہوں. بہرحال ایک تحقیقی چیز ہے، میں آپ کے سامنے تینوں چیز بیان کر دے. ایک تو ان کا کیلنڈر مقدم ہے. اچھا، دوسری بات ہے کہ وہ قائل ہیں گواہی کے. گواہی ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ کر لو. اب اس پر گواہی ہوتی رہی ہے اور اس کو وہ کر رہے ہیں. دو گواہی آ جائے اس کے کیلنڈر پر وہ کر لیتے ہیں. رویت عامہ ان کے یہاں شرط نہیں ہے، جبکہ حنفیہ کے رویت عامہ شرط ہے. چونکہ حنفیہ کے رویت عامہ شرط ہے اس لیے صحیح پر جاتے ہیں. ان کے یہاں دو گواہی اس کیلنڈر پر آ جائے، دیکھو اس کیلنڈر پر ایک کے شام کو آ جائے گا، وہ دو کو کر لیں گے. گواہی ہوتی ہے یا 30 پوری کرتے ہیں. یہ صورتحال ہے. میں بڑی معذرت کے ساتھ حضرات سے عرض کرتا ہوں اور مجھے معاف کر دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سمیر الدین.